आइए कुछ पल के लिए इन बातों को एक बार मन पे फिर से उतारते हैं। जो हमने पूरी बातें परमात्मा की डिवाइन जो मुरली का सार है, इस गॉडली लेटर है, इसको आज की तारीख को ध्यान में रखते हुए 4 फरवरी 2022 को आज शुक्रवार के दिन इन बातों पे मैं योग करूंगा। तो योग के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि मैं सहयोगी आत्मा हूं। मुझे बहुत बहुत सहयोगी बनना है, समय पर सहयोग देना है। इससे मुझे पदम गुणा रिटर्न मिलता है। ये बात को हमें आज देखना है। जब योग में बैठे तो हम देखें कि मैं क्या हूं, सहयोगी हूं। दूसरा, हमें देखना है कि मैं सोल कॉन्शियस हूं। सोल कॉन्शियस जिसमें कोई भी अभिमान का अंश मात्र भी नहीं हो। सोल कॉन्शियस जिसमें ना कोई अहंकार हो, ना कोई नशा हो, ना कोई रौब हो, कोई भी सूक्ष्म देह का अभिमान भी ना हो। अभिमान जो हमारे संस्कारों से होता है, जो हमारी बुद्धि में होता है, जो हमारे गुणों में कहीं ना कहीं छुपा होता है, जो कहीं ना कहीं हमारी शक्तियों में आ जाता है कि ये मेरे में ही है और कोई कर ही नहीं सकता। तो ये अंश मात्र भी अभिमान का हमें अपने अंदर नहीं रखना है। तो हम चेक करें जब हम योग में बैठे कि क्या मेरे अंदर इस तरह की बातें हैं, तो उसे हमें निकालना है। क्योंकि अगर ये बातें रहेंगी तो मैं फरिश्ता नहीं बन सकता, मैं निराकारी उस सोल कॉन्शियसनेस को नहीं कर सकता। फिर एक बात और ध्यान रखनी है कि मुझे जो है सबसे पहले अपने घर में रहकर कमल फूल के समान जीवन जीना है। कि कितना भी किचड़ा है इस दुनिया में, कितना भी गलत हो रहा है, लेकिन मुझे उस कमल की तरह अपनी उस कमल की तरह, जैसे कमल सुंदर होता है, न्यारा होता है, प्यारा होता है, ऐसे बनना है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मुझे अपने घर से ही सबसे पहले जो है सेवा, जो है कल्याण की सेवा, जो है अपने परिवार की करनी है। अगर मैं अपने परिवार को संतुष्ट रख सकता हूँ तो फिर मैं दुनिया को संतुष्ट कर सकता हूँ। ये पॉइंट पे देखना है कि मैं कर सकता हूँ कल्याण सबका, तो क्या मैं अपने परिवार का कल्याण करता हूँ? इस पॉइंट पे भी हम योग कर सकते हैं। फिर एक पॉइंट ये भी रख सकते हैं कि हमें किसी से डिबेट नहीं करनी है, अपने बड़ों का रिगार्ड करना है। तो आज परमात्मा अभिमान पे ही हमें सारी बातें कर रहे हैं, तो डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें अगर कहीं पर वार्तालाप हो रही है ना, कन्वर्सेशन हो रही है, तो हमें बड़ों को आगे रखना है। तो अपनी जो हमारी जो आबरू है ना, इज्जत है, वो कहीं भी जाएगी नहीं। और अगर सीखना है कि निरअहंकारी और निराकारी की प्रैक्टिस करनी है तो किससे सीखना है? उस परमात्मा से। वो कैसे कहता है कि मैं अपने बच्चों की सेवा के लिए आता हूँ। कितनी कमाल की बात है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा में रोज आता हूँ बच्चों, है ना। दूसरी बात, वो क्या करते हैं, वो हमें क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो ये चीजें हमें उससे सीखनी है कि मुझे अपने परमात्मा से निराकारी और निरअहंकारी होकर चलना है। जैसे वो मेरी सेवा में आए हैं, ऐसे मैं अपने पहले परिवार की सेवा के लिए आया हूँ, फिर जग की सेवा के लिए आया हूँ। और फिर कैसे संभव होगा ये सब? वो तब संभव होगा जब मैं अपने दिल रूपी दर्पण में से सभी प्रकार के विकारों को निकाल देता हूँ। तो इस खूबसूरत से पिक्चर को अभी हम योग में बैठेंगे तो इस तरह से देखें कि मेरा दिल रूपी दर्पण है, एकदम साफ है, उसमें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है, अंश मात्र भी अभिमान नहीं है। मैं अपने परमात्मा की तरह निराकारी निरअहंकारी हूँ, सबका कल्याण करने वाला हूँ। सबसे पहले अपने परिवार का कल्याण करने वाला हूँ। कमल पुष्प की तरह मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम को फॉलो कर रहा हूँ। मैं एकदम निरअहंकारी बन गया हूँ, निराकारी बन गया हूँ। अंश मात्र भी अहंकार अभिमान मेरे अंदर नहीं है। तभी मैं सबका सहयोगी और पदम गुणा रिटर्न को लेने वाला बना हूँ। तो इस तरह से हम आइए योग में
इन बातों को और पक्का करते हैं। ओम शांति।